नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प और शांत चर्चा में हम अवचेतन मन की एक अविश्वसनीय शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा विषय है लूसिड ड्रीमिंग, यानी सपनों में जागरूक रहना। ये एक ऐसी ध्यानपूर्ण यात्रा है जो दिखाती है कि कैसे इरादे का प्रवेश द्वार हमें हमारे ही सपनों का नियंत्रक बना सकता है। श्रोत सामग्री में एक बहुत ही कोमल, सोने से ठीक पहले की दिनचर्या का जिक्र है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत विषय में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले इस गहरे सवाल पर गौर करते हैं, आखिर क्या होता है जब हमारे जागते हुए विचार सपनों के बीज बन जाते हैं। अक्सर हम सोने से ठीक पहले के उन शांत पलों की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि उस वक्त मन सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। ये सिर्फ दिन का अंत बिल्कुल नहीं है, बल्कि नींद की दुनिया में एक बिल्कुल नई वास्तविकता के निर्माण की शुरुआत है। भाग 1, जागने से सपने देखने तक का पुल, दहलीज में प्रवेश। अब इस दहलीज को समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ नींद आने की कोई साधारण सी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक बेहद ग्रहणशील और परिवर्तनकारी जगह है। इस अनूठी अवस्था में होता यह है कि हमारे विचार और भावनाएं सिर्फ विचार नहीं रह जाते हैं, बल्कि वे उन बीजों में बदल जाते हैं जो आगे चलकर सपनों की दुनिया को आकार देते हैं। ये बिल्कुल वो पल है जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच की लकीर धुंधली होने लगती है। भाग 2, नींद के लिए मन को तैयार करना, शारीरिक और मानसिक रूप से धीमा होना। इस आंतरिक शांति तक पहुंचने के लिए कुछ बहुत ही बुनियादी कदम हैं। सबसे पहले ध्यान भटकाने वाली हर बाहरी चीज को बंद करना। उसके बाद अपनी सांसों को धीमा करना, जैसे छाती का वो धीरे धीरे उठना और गिरना। और तीसरा कदम है अपनी पूरी जागरूकता को बाहरी दुनिया से हटाकर पूरी तरह से अपने भीतर समेट लेना। ये कदम सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। भाग 3, सपने का इरादा तय करना, शांत विश्वास के साथ मन का मार्गदर्शन करना। यहां सबसे अहम बात है इस एक विशिष्ट वाक्य को धीरे धीरे दोहराना। आज रात मुझे एहसास होगा कि मैं सपने में हूं। इसे अपने ही आंतरिक मन के लिए एक बेहद कोमल फुसफुसाहट की तरह समझना चाहिए। ध्यान रहे, ये कोई सख्त आदेश नहीं है, बल्कि एक शांतिपूर्ण संकल्प है जो अवचेतन की गहराई तक जाना है। या फिर एक और वाक्य है जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, मैं अपने सपनों में जागरूक हूं। यह भी उतना ही प्रभावी है। यह वाक्य इरादे को गहराई से महसूस करने में मदद करता है। मूल विचार यह है कि इस बात को ऐसे महसूस किया जाए जैसे कि यह कोई भविष्य की संभावना नहीं, बल्कि पहले से ही एक स्थापित सच्चाई है। भाग 4, अवचेतन मन सुनता है, मस्तिष्क निर्देश कैसे ग्रहण करता है। हमारे अवचेतन मन की सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये कभी कोई बहस या विरोध नहीं करता। ये हमेशा, जी हां, हमेशा सुन रहा होता है और कभी तर्क वितर्क नहीं करता। जो कुछ भी सच्चे विश्वास के साथ दोहराया जाता है, उसे ये बिना किसी सवाल के एक निर्देश के रूप में अपना लेता है। सोचिए, ये बिल्कुल एक खाली कैनवास की तरह है जो उस पर उकेरे गए किसी भी रंग को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है। अगर हम रात भर चलने वाली इस पूरी यात्रा को देखें तो ये शाम की एक हल्की शांति से शुरू होती है, फिर सांसों के प्रति जागरूकता, उसके बाद इरादा तय करना और अंततः नींद और सपनों में प्रवेश। ये जागृत विश्राम से लेकर अवचेतन के उन स्वप्निल दृश्यों तक का एक बहुत ही सुचारू और बिना टूटने वाला क्रम है। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही नींद शुरू होती है, उस इरादे की शुरुआती फुसफुसाहट अंधेरे में कहीं खो नहीं जाती, बल्कि वो जागरूकता का एक बेहद मजबूत धागा बनकर मन का मार्गदर्शन करने के लिए सीधे सपने की दुनिया में साथ चली जाती है। भाग 5, उद्देश्य के साथ सपनों में प्रवेश करना, मन का नेतृत्व करना। अब यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा अंतर समझना जरूरी है। क्या हर रात बस बिना किसी उद्देश्य के नींद में खो जाना बेहतर है, या फिर एक स्पष्ट, जानबूझकर तय किए गए उद्देश्य के साथ सक्रिय रूप से मन को सपने की अवस्था में ले जाना? यह पूरी प्रक्रिया एक निष्क्रिय अनुभव को, जहां चीजें बस अपने आप घटित होती हैं, एक सक्रिय और नियंत्रित यात्रा में बदलने के बारे में है। और सच कहें तो यही वो बुनियादी फर्क है जो एक साधारण नींद को लूसिड ड्रीमिंग से अलग करता है। इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि मन हमेशा निर्देशों का पालन करता है, बस शर्त यह है कि कोई उसे सही तरीके से नेतृत्व करना सीख ले। हर शाम बस एक छोटा सा शांत पल निकालकर सपने देखने वाले खुद को एक अद्भुत तरीके से सशक्त बना सकते हैं। वे सचमुच उन दुनियाओं को आकार देने की शक्ति पा लेते हैं जहां वे हर रात अनजाने में जाते हैं। अपनी इस दिलचस्प चर्चा को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं।
जब मन को सही दिशा मिल जाती है तो वो आखिर कहां ले जाएगा? एक शांत रात के आकाश की पृष्ठभूमि में यह हम सबके लिए एक खुला निमंत्रण है। इस शांत शक्ति का परीक्षण करना एक बेहद रोमांचक अनुभव हो सकता है। यह सोचना ही कितना अद्भुत है कि जब मन को एक सटीक दिशा दी जाती है तो इरादे का यह प्रवेश द्वार किस नई और रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे खोल देगा।